हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंगापुर एक्वेरियम के पास हूँ मैं। और बेसिकली तो ये यूनिवर्सल स्टूडियो है। ये मेरे पीछे आपको एक यूनिवर्सल स्टूडियो का वो गोल दुनिया का नक्शा नज़र आ रहा होगा, जिसके पास बहुत सारे लोग तस्वीरें बनाते हैं। एक्वेरियम अभी तक यहाँ सिंगापुर का नहीं देखा, बाकी राइड्स कर ली। एक हॉरर नाइट है ओलिवन डे के लिए इन्होंने बनाई है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये पीछे एक कोरियन चाइनीज़ रेस्टोरेंट इन्होंने मिल के बनाया, बहुत ज़बरदस्त है। बट है क्या यहाँ आज, क्योंकि मौसम नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन जाहिर है मैं तो ऐसे ही आउटफिट मेरा देख रहे हो, ये मैंने पहना है। अब मछलियाँ क्या कहती हैं अंदर चल के ज़रा देखते हैं। मुझे नेचर थोड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा आपको भी अपने साथ नज़ारा करवाऊँ। टिकट लेने के बाद ये है वो जगह जहाँ से हमें अंदर जाना है, और ये है वो काउंटर जहाँ पे टिकट स्कैन करवाते हो आप। अच्छा, यहाँ अंदर आने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप सचमुच पानी के अंदर दाखिल हो गए हो। इसकी दीवारें, इसकी छतें, इसकी ज़मीन, हर जगह एक तो ब्लू लाइट, और दूसरा कांच लगा हुआ है, पानी है। इसमें से कहीं कहीं आपको मछलियाँ जाते हुए भी नज़र आएंगी। लेकिन टाइम वेस्ट किए बिना ही आप जब मेन डोर पे अंदर आओगे तो फिर आपको मज़ेदार सा जलवा नज़र आएगा। यहाँ बड़ी अजीबोगरीब कहानियाँ लिखी हुई हैं, कौन सी मछली कैसी है। जैसे कि सबसे पहले आप जब दाखिल होगे तो आपके सामने ये जेली फिश का एक एक्वेरियम दिखाई देगा। और ये देखो, जैसे बबल होता है वैसे ही ये गोल गुब्बारे की तरह ये छोटी छोटी जेली फिशेस दिखाई दे रही हैं। इनकी बहुत बड़ी नस्लें हैं और ये बहुत खूबसूरत लगती हैं आपको। ये है एक एग, फ्राइड एग जेलीफिश। जैसे कि जर्दी होती है अंडे की और साइड में सफ़ेदी होती है, ये सारी की सारी वैसी हैं, और इनके अंदर से रोशनी भी निकल रही होती है। और इनकी जो पीछे टेल है वो पर्पल कलर की है। ये बहुत मज़ेदार सी हैं, और ये जब तैर रही होती हैं तो आपको लगेगा पता नहीं कोई करिश्मा है, एआई से बनाई गई हैं। लेकिन ये मेरे अल्लाह की इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। ये भी जेलीफिश की एक किस्म है। इसके जो पीछे बहुत सारे आपको जाले नज़र आ रहे हैं, ये बड़े ख़तरनाक हैं। और ये वो जेलीफिश हैं जो अमिताभ बच्चन को भी डस चुकी है जब वो समंदर में गए और वहाँ इत्तफाकन ये आ गई। और इसकी ये जो बड़े बड़े से रेशे हैं, इसकी विंग्स बोल दो, इसकी नेल्स बोल लो, इसमें डंग होता है, और वो 15 दिन बिस्तर पे पड़े रहे थे, इतनी ख़तरनाक होती हैं। और ये एक और जेलीफिश की किस्म है। इसके पीछे देखो, ये स्लो मो में चलती रहती है। ऐसे लगेगा कि जैसे क्रिंकल का जो दुपट्टा होता है ना, कपड़ा होता है, वैसे इसके अंदर से ये चीज़ें मैं क्लोज में भी करके आपको दिखा रहा हूँ जो नज़र आती है। और ये फैल रहा है और थोड़ी देर के बाद ये डिज़ोल्व हो जाता है पानी के अंदर ही। और ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये आपको लग रहा है थोड़ी छोटी हैं क्योंकि स्क्रीन के हिसाब से, लेकिन जब आप अपनी आंखों से नज़ारा करोगे, ये पानी में तैरती रहती हैं। और सिर्फ अल्लाह की कुदरत को आप देख के सुबहान अल्लाह किए बिना आपकी मुंह से कुछ भी लफ्ज़ नहीं निकलेगा। बिकॉज़ वो मुसव्विर जब इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाता है, समंदर की आज तक मछलियों के अक़साम का पता ही नहीं चल पाया कुल हैं कितनी। ये एक और जेलीफिश की किस्म है जो येलो सी है। और ये देखो, इसके अंदर भी थोड़ा डिफरेंट सा कपड़ा है। लगेगा कपड़ा है, कपड़ा है नहीं, मतलब ये पूरी की पूरी आपको मछली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये जब तैरती हैं तो एक दूसरे से टकराती नहीं हैं। मतलब इनके अंदर क्या है, आंखें कहाँ हैं, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इनकी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि ये किस समंदर में पाई जाती हैं। देखो, दूर से सारा हॉल जो है वो ब्लैक है लाइट से, सिर्फ उसी को स्पॉटलाइट के ज़रिए किया हुआ है। अच्छा, ये जो हैं इनको मून फिश बोलते हैं। ये चांद के टुकड़ों की तरह बस आपको ये मुख्तलिफ फैली हुई नज़र आएंगी। और ये एक मछली है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये बड़ी फ्रेंडली है। जो ही आप ऐसे करके, मतलब मैंने उंगली ऐसे एक्वेरियम पे लगाई और इसको कहा हेलो बेबी फिश, तो ये हेलो करने के लिए थोड़ी देर में ऊपर आ गई और ये हिलती हिलती आई। ये भी एक फ़िश है, ये देखो ऊपर आ गई। फिर मैंने दोबारा से टच किया एक्वेरियम को, और ये बताती है कि हमारा हाल पानी के अंदर क्या है, हम बहुत हैप्पी हैं। और ये बहुत मज़ेदार सी एक मछली थी। बहुत सारे लोग इसके पास आके वीडियो बनाते हैं। ये एक्वेरियम के नीचे वाला पार्ट है और ये पानी के ऊपर, ऊपर से पहले मैंने दिखा दिया। और ये बहुत सारा उन्होंने एक समंदर के अंदर की तह का मंज़र बनाया हुआ है। ओरिजिनल वही चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं जो समंदर में होती हैं। और ये मछली वो है जो बस लगता है रेत के अंदर दफन है। ये वाली मछली भी अजीब है, बस लगता है कि सीमेंट की बनी हुई ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, पत्थर हैं। लेकिन ये सिर्फ इसी तरह ज़मीन के साथ अपना सीना लगा के सांस लेती रहती हैं। और दूर से पता नहीं चलता, बस एक टेल है जिससे नज़र आता है। ये एक और जगह है
आप हैरान होंगे कि अरबी में क्या लिखा हुआ है और ये है क्या चीज़। ये बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। ये एक बोट है, कश्ती है जो बहुत पुरानी है और एक लकड़ी का बना हुआ हाथ। इस हाथ की पूरी डिटेल लिखी हुई है कि ये जो है चांद सितारों के ज़रिए सफ़र जब किया करते थे, कुरान में भी जिसका ज़िक्र है, तो ये बोट जो है ये उसमें इस्तेमाल होती थी। और ये है वो लकड़ी की बोट जिसके बड़े बड़े से बादबान आपको अपनी तरफ खींचेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिल करता है भाग के ऊपर आ जाए। और ये लकड़ी भी बड़ी ख़ास इस्तेमाल हुई हुई है, जैसे होता है ना देहार की लकड़ी है भाई, कीड़ा नहीं लगता। ये पता नहीं कौन सी लकड़ी है, लेकिन इसका लंगर भी देखोगे आप, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसको टच किया, फ़ील किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे पीछे पास्ट में चले गए और मैं इस बोट के आगे टाइटैनिक की तरह बैठा हूँ। लेकिन सामने मेरी नज़र पड़ी, ये जेली फिशेस और हैं, ये इनकी किस्में और हैं। और ये थोड़ी देर के बाद इनका ये जो पीछे स्पाइडरमैन की तरह का जाला नज़र आ रहा है, लाइट सी, ये गायब हो जाती है थोड़ी देर के बाद और फिर ये नया नेट बनाती रहती हैं और ये भी एक दूसरे से टकराती नहीं। लेकिन ये फ्रॉग बहुत मज़े का, इतना रंगीन मिजाज मैंने नहीं देखा। इसका नाम है रंगीला मेंढक। और ये रंगीला मेंढक जो है, ये देखो कितना अजीब व गरीब से, उसका मुंह कितना बड़ा सा है, कलरफुल और बहुत खूबसूरत सा ये फ्रॉग था। और शुक्र है चाइनीज़ के हत्थे नहीं चढ़ा, वरना इसमें भी कीमा डाल के खा लेते वो, जैसे कि बहुत सारे बाज़ारों में ये हो रहा होता है। एक ये फ़िश है जिसका मैंने शुरू में बताया कि ये जो एग फ्राइड की तरह की ये फ़िश है, ये इनके एक राउंड में भी एक्वेरियम बनाया हुआ है। जब आप गोल गोल घूमते रहते हो तो हर चीज़ लिखी हुई है कि इनके बेबीज़ कैसे जल्दी जल्दी बड़े होते हैं और ये कितनी देर में बच्चे देती हैं और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। और लेकिन ये वाली मुझे सबसे अच्छी लगी। ये देखो चाँद है, मून है, ऊपर से इन्होंने लाइट जैसा एक्वेरियम में दिया, बिल्कुल गोल गोल लगता है कि जैसे पर होते हैं ना तकिए के अंदर, जैसे फिल्मों में होता है तकिया एक दूसरे को मारते हैं और वो उड़ रहे होते हैं, तो ये उस तरह के परों की तरह है, बट इन्हें मून फिश कहा जाता है। और ये सच में इतना खूबसूरत मंजर था कि अल्फाज में बयान ही नहीं हो सकता है। कलर थोड़ी थोड़ी देर के बाद लाइट का चेंज होता था, सोर्स इनका जो था ये बड़ा ही खूबसूरत था। यहाँ पे भी ये छोटी छोटी मछलियाँ जिनको मैं टच करता था, ये उंगली देखती थी ऐसे और भाग के आती थी खाने के लिए। लेकिन इनको एक ख़ास टाइम में फ़ीड करवाया जाता है, कितना खाना देना है, कैसे देना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती रहती हैं। वहाँ जाते हो तो एक लेबॉर्ट्री है जो आगे चल के मैं अभी दिखाता भी हूँ आपको कि लेबॉर्ट्री कैसी। और ये देखो ये ऊपर ये बेबी है इनका, जेली फिश का मुन्ना सा बेबी। और ये ऊपर ऐसे जैसे पैराशूट होता है ना, वैसे ये गोल गोल घूमते रहते हैं। इसके साथ ही एक और एक्वेरियम भी था, वो देखो बिल्कुल ये जो मछलियाँ हैं ये बिल्कुल लकड़ी की तरह की लग रही हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि ये मछलियाँ हैं। और ये कमाल हैं। इनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये सारे के सारे इकट्ठे होके किसी ख़ास महफ़िल में जा रहे हैं, किसी टिकटॉकर की शादी में जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा ना जी ना भाईजान, सानू इन्ना चीज़ां तो दूर ही रखो। अच्छा जी, ये अच्छा ये वो जगह कुछ खास चीज़ें हैं जिनके चीज़ें बारे में हैं, ये अंदर पत्थर एक हैं छोटा सा इन्होंने और ओपन ये ऐसे जिम्नेज़ियम भी बनाया हुआ है, जो क्लासिक और पहली यूनिक स्टोन्स दुनिया हैं में जो कौमें जो थी, इनको मुल्क थे, समंदर के दुनियाएं अंदर से थी, मिले खर्च हैं। कर दी गई और समंदर ये की देख तह लो में आ कैसी गई। कैसी चीज़ें तो हैं, ये दरियाफ्त कैसे हुआ बने है थे, समंदर के अंदर क्या से है मुख्तलिफ इनकी पूरी चीज़ें एक कि उस कहानी। टाइम के लोग आर्टिस्ट कैसे होते सुभान थे, अल्लाह, वो अपने हाथ से ये ये चीज़ें कमाल बनाते है। थे। ये देखो और ये पहले देखो ज़माने में पत्थर लोग की बनाते बनी थे हुई ना, पूरे पूरे फ्रॉग मछलियाँ मुल्क, बहुत पूरी पूरी कदीम दुनियाएं तबाह कर दी हज़ारों गई। साल तो उस पहले की ज़माने ये के बनाई हुनरमंद हुई लोगों ने चीज़ें हैं। पत्थरों के अंदर इनकी ये पूरी ऐसी ऐसी डिटेल चीज़ें वहाँ पे बनाई थी, लिखी आर्टिस्ट होती उस है। ज़माने के हैं और आप देखने के बाद जो कि हैरान ये होगे कि शाहकार यार इनको हम दोबारा से मिले कहाँ और रह रहे उन्होंने हैं। म्यूज़ियम हमसे में सजा पहले दी। आने वाली कौमों को ब्यूटीफुल, जिसको अल्लाह ने गर्क कर दिया गया बहुत ही था, वो खूबसूरत। कितने टैलेंटेड और कितने ज़्यादा अक्लमंद और समझदार थे। खैर बहुत सारी मछलियाँ देखने के बाद ये जेलीफिश की एक और किस्म है जिसके अंदर से येलो लाइट निकलती है और इसकी दुम कुछ ज़्यादा ही लंबी है। ज़ाहिर है जिसको आप देख रहे हो मेरे बाजू से बल्कि कई गुना ज़्यादा लंबी ये टेल होती है और ये भी हाई स्पीड में यानी स्लो मूव में चलती रहती है, बहुत तेज़ी से आगे नहीं जाती। और कहा जाता है कि इनकी उम्र का किसी को पता ही नहीं है क्योंकि ये मरती नहीं हैं। अब ये क्यों नहीं मरती, इनकी ज़िंदगी क्यों इतनी लंबी है, हज़ारों साल तक भी आप इनको रख सकते हो। ये भी एक कमाल था। मैंने कहा कि आज आपको मछली दिखाते हैं क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो आप इनको खाते हो, लेकिन वो दूसरी वाली हैं। तो ये देखो कितनी खूबसूरत है। मतलब आप अंदर आओगे तो एक हल्का सा जो म्यूज़िक चल रहा होता है, हल्का हल्का से एसी लगा होता है और ये इतनी बड़ी बड़ी हैं कि मेरे हाथ से भी बड़ी हैं।
मतलब इनका ये जो नीचे का पैराशूट की तरह का गोल सा एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये मछलियाँ। और पीछे बिल्कुल यकीन करो कि जैसे इंडियन साड़ी होती है ना, उस टाइप का कपड़ा नज़र आ रहा था मुझे कि यार ये तो बिल्कुल ये कपड़ा, इसको लेके आप अच्छा सा दुपट्टा बना सकते हो, जो कि आजकल ख़वातीन को ज़रूरत नहीं है चंद एक को छोड़ के, क्योंकि वो कहती है दुपट्टा कौन ख़रीदे, अलग से पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, इस मछली की डिटेल लिखी हुई है। अब एक और जगह पे मैं आया जो बहुत बड़ा एक्वेरियम था, ब्लू लाइट के साथ, वहाँ पे व्हेल, शार्क, बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, और आप उनके पास खड़े होते हो, वो आपके पास से गुजरती हैं। और यहाँ म्यूज़िक का थीम बिल्कुल अलग था। और ये वो हैं जो लिखा होता है ईटेबल भी हैं, जो आपको भी खा सकते हो, जिनको आप भी खा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, बहुत मज़ेदार सी एक जगह थी। काफ़ी बड़ा हॉल है और उस पे ये एक्वेरियम लगाया हुआ है। और ये कोई आसान काम नहीं है मछलियों को रखना, जो घर में रखते हैं उनको पता ही है अच्छी तरह। ये भी एक ओपन एक्वेरियम है जहाँ पे दरख्त भी लगाए हुए हैं। देखो ऊपर से मैं नीचे लेकर आया हूँ अपना कैमरा। और ये ज़्यादातर वीडियो जो आप देख रहे हो, ये मेरे AI ग्लासेस से मैंने बनाई हैं, जिसमें मेरे दोनों हाथ फ्री हैं और मैं बस देखता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ। और इसमें इतनी छोटी मछली हैं, आप कहोगे हैं किधर, वो नज़र मुझे आ रही हैं, आप खुद ही तलाश कर लो। वो दूर दूर, वो देखो ब्लू, वो पीछे पर्पल, इस तरह की मछलियाँ। अच्छा, ये फिर से मैंने एक लॉन्ग शॉट लिया है बादबानी कश्ती का, जो कि आपको दिखाने के लिए इसी हॉल के आसपास ही थी ये सारी मछलियाँ। तो अब ज़ाहिर है मुझे आगे की तरफ जाना था। ये नेट को मैंने छुआ, मैंने कहा यार ये सारा जाल, ये जो शिप है, ये किस कदर खूबसूरत है, ताकि इसको अगर मैं ले जा सकता तो ये बादबानी कश्ती में ले जा के, और इसमें ये कज़ाक भी इसी पे लूटा करते थे। और ये इन्होंने ज़ाहिर है अपने पास एक रखी हुई है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो इन्होंने कलेक्ट की हैं, बड़ी नायाब, और वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन है। आगे चल के कुछ और चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। और इसकी लकड़ी देखो, इसके अंदर बैठना देखो कैसे लोग बैठते थे। रोप बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, ये कुछ छोटी नहीं है, बहुत बड़ी, कम से कम 50 या 100 लोग इसमें आसानी से बैठ जाते हैं। और इसके नीचे एक तहखाना भी है, जहाँ पे आप अपना सामान और रात को सोने का इंतज़ाम कर सकते हो। ये एक मज़ेदार जगह है जिसे मछली आप देख रहे हो, ये आपको नज़र ही नहीं आएगी बिल्कुल। ये राइट पे देखो, लेफ़्ट पे देखो, ये पत्ते जितनी पतली मछली है। ये देखो ज़रा, बिल्कुल जैसे एक पत्ता होता है ना, उससे मोटी बिल्कुल भी नहीं है। और ये बड़ी मुश्किल से नज़र आई, अरे यार यहाँ मछली का लिखा है लेकिन नज़र नहीं आ रही। फिर जब देखा तो ये तैर रही थी। ये भी अल्लाह ताला की एक और ख़ूबसूरत शाहकार फ़िश है, जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। और लकड़ी के पीछे भी छुपी होती हैं, पता ही नहीं चलता कि लकड़ी कौन सी है और फ़िश कौन सी है। आगे कुछ और फ़िशेज़ हैं जिनको मैं दिखाऊँगा। जो ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है चोंच है, पर है, लेकिन अगर आप इसको एक ख़ास एंगल से देखो तो आपको नज़र ही नहीं आएगी। ये दोबारा से ये मछली आ गई मेरे पास और मुझे कहने लगी कि हैदर साहब कैसे हैं आप अंदर आए ना। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, जिस मकसद के लिए तुम मुझे बुला रही हो मैं अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह पानी में नहीं रहना है, भाग जाओ। और वो भाग गई मेरे कहने पे। मतलब मछलियाँ ही समझदार हैं, वो मेरी बात तो सुनती है ना कम से कम। आगे आने के बाद ये वाली देखो जेली फ़िश, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा थी। और इनके जो लच्छेदार, ये वो लगता है ना गुड़िया के बाल, वो जो अक्सर खाती भी हैं बहुत सारे बच्चे, स्टिक के ऊपर लगा हुआ, तो वो ये वाली कैंडीज़ की तरह की ये लग रही हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया है कि ये वैसे बड़ी मुश्किल से काटती हैं, लेकिन अगर किसी को काट ले तो आप 15 दिन 20 दिन अपने बिस्तर से नहीं उठ सकते, इतनी डेंजर हैं ये मछलियाँ। और इन मछलियों के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये ज़िंदा हैं। इसका जो आर्ट बनाने वाला, ये मुसव्विर, अल्लाह ताला का जो एक नाम है, उसने कितने खूबसूरत इंतज़ाम से इनके अंदर जान डाली है। इनका पीछे ये जो कपड़ा सा है, क्रिंकल सा है, ये तैर रहा है पानी में। यकीन करें अगर आप यहाँ नहीं गए, कभी जाओगे तो आपकी सिर्फ आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये सबसे बड़ा यहाँ का एक्वेरियम है, जिसके अंदर आपको जहाज़ टाइप की मछलियाँ भी मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी, यानी मेरे जैसे कोई 15 से 20 बंदे खड़े हो जाए तब ये एक मछली पूरी आती है। यहाँ से स्क्रीन पे आपको छोटी लग रही है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। अच्छा, मछलियाँ जहाँ पे हैं उनके बिल्कुल साथ ही कुछ समंदर से निकाले हुए नवादरात, बड़े स्पेशल मटके, पत्थर, छुरियाँ, बर्तन, ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें
कि जिनकी कीमत इस वक्त करोड़ों डॉलर्स में होगी एक एक चीज़ की, क्योंकि ये हज़ारों साल पहले, ये देखो सिक्के, उस ज़माने में कौन सी करेंसी होती थी, ये वो वाले, और इनको बिल्कुल भी जिस हालत में निकाला है वैसा ही रखा है, कहीं ये टूट ना जाए। बहुत बड़े बड़े फ्लॉज और बहुत कमाल किस्म के बर्तन, इन्होंने वैसा ही एक माहौल बनाया है और एक्वेरियम के साथ रखा। लेकिन इसके बिल्कुल साथ एक और सी ग्रीन और ब्लू लाइट के साथ एक्वेरियम बना हुआ है, ये भी बड़ा नायाब है, ये बड़ा कमाल है। इसमें भी अच्छी सी मछलियाँ नज़र आती हैं आपको, लेकिन ये समंदर की तह में और समंदर के ऊपर झुंड में घूमती हैं। और इनका भी एक कमाल ये है कि ये वाला जो एक्वेरियम है, इसमें इन्होंने थोड़ी सी मिक्स मछलियाँ रखी हैं जो एक दूसरे को खाती नहीं हैं, और ये बहुत स्लो स्लो घूमती रहती हैं। अगर आप इनको इशारा करोगे तो ये आपके पास रुकेंगी और फिर आगे की तरफ मुड़ जाएंगे। इस एक्वेरियम में इस टाइप की जो मछलियां हैं जिसको अक्सर लोग मसाला लगा के खा जाते हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ इनको देखने के बाद कि लोग मछलियां क्यों खाते हैं ऐसे। हालांकि ये पानी के जानवर जो हैं, सी फूड जो है, ये बड़ा मज़ेदार है, लेकिन कुछ तो देखने के लिए है, कुछ खाने के लिए होता है। यहाँ ये वाली मछलियाँ देखो, हैरान हो जाओगे, ये कमाल मछलियाँ, ये कलर देखो, शॉकिंग पिंक, इसके बीच में पर्पल, नीचे वाइट और ट्रांसपेरेंट। ये वाली मछलियाँ भी बड़ी कमाल हैं, अच्छी हैं। मतलब इनको देखने के बाद आपको ये लगता है कि यार अगर इस तरह का कलरफुल सा एक एक्वेरियम घर में हो और ये मछलियाँ घूम रहा हूँ तो आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाएगा। यहाँ भी ये मछलियाँ थोड़ी सी नीचे नज़र आएंगी, और ये जो हैं ये लकड़ी के बिल्कुल शेड के साथ की मछलियाँ हैं। इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि लकड़ियाँ टूटी हुई हैं, छोटी छोटी सी बहुत स्मॉल फिश हैं, लेकिन कलर भी उनका वही ब्राउन है। ऊपर से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और अंदर भी ये सबसे छोटी मछलियाँ हैं मेरे ख्याल से इस पूरी जगह पे। अच्छा, ये एक बहुत मज़ेदार सी जगह थी, एक कमरा सा बनाया हुआ था, और पीछे से देखना अभी वो एक बर्फ़ का जो है तोदा नीचे गिरेगा, और फिर इन्होंने ऐसा म्यूज़िक और माहौल बनाया हुआ है कि देखते ही देखते वो सारा गिरता है और पानी आपके ऊपर आता है और आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींचता है और आप डर जाते हो, करे भाई ये क्या हुआ, ये देखो अब तोदा गिरा, मुझे बचा लो बचा लो। ओ, पानी गिर गया। लेकिन अब मैंने कहा मैं नहा धो तो चुका हूँ, चलो थोड़ा सा कुछ खा लें। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जहाँ पे आपको चाय भी मिल जाती है, बर्गर भी मिल जाते हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो हलाल हैं। यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि नीचे जाने के बाद यहाँ से आपको और अभी मंज़र नज़र आने वाला है। मुझे सबसे अच्छी ये जगह लगी, इन्होंने क्या किया हुआ है, एक घर बनाया है ज़मीन पे, ये ब्लैक एंड वाइट ब्यूटीफुल टाइल्स हैं, मुझे बड़ी पसंद है वो है। ऊपर पंखा लगा हुआ है, पूरा घर जो है पानी में डूब गया, यानी पूरा शहर डूब गया था, तो ये उन्होंने वो मंजर लिया। देखो टेबल भी हवा में तैर रही है, एक सोफ़ा भी था, छोटी छोटी कुर्सियां हैं, और पानी ऊपर है, और वो है खूबसूरत सा सोफ़ा जो कि जंगालूद हो गया पानी में रहने के बाद। ये इस तरह सच में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मज़ा आ जाता है इसको देखने के बाद। ज़मीन की तह पे भी कुछ घर का सामान बिखरा हुआ है, और ऊपर से लाइट आ रही है, पंखा चलता तो नहीं है, ज़ाहिर है पानी में डूब गया, लेकिन ये सारी कुर्सियाँ, टेबल, जेवर, बर्तन, हर चीज़ आपको नज़र आएगी और आप कहोगे वाह क्या आइडिया है। और ये वो लेबॉर्ट्री है जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। इस लेबॉर्ट्री में सारा चेक होता है, मछलियों को कैसे रखना है, कोई बीमार तो नहीं है, उनके केमिकल्स कौन कौन से पानी में डालने हैं, और उनको बड़ा कैसे करना है। तो ये लेबॉर्ट्री है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मछली ले आएंगे उठा के फेंक देंगे। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त है। डे टाइम में आप आएँ तो सारे यहाँ पे टेक्नीशियंस काम कर रहे होते हैं। और ये उसके साथ थोड़ी सी और एक्वेरियम की ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको कलरफुल वो नज़र आती है। वो देखो दूर अंधेरे में एक कपल बैठा हुआ है और मछलियों को देख रहा है। और यहाँ पे यही होता है कि आप जब आ जाओ, बैठ जाओ, भूल जाओ, कम से कम 4-5 घंटे का ये टूर होता है। अब आप 10 घंटे भी रह सकते हो अंदर, लेकिन निकलने का मन नहीं करता है। लेकिन टाइम लेकर आओ, थोड़ी देर के लिए आप दुनिया की टेंशन्स भूल जाओगे। ये बहुत मज़ेदार है। ये ऐसा लगता है कि जैसे ब्लैक कलर से किसी ने पेंट की हो। इसकी दुम जो है ऑरेंज कलर की है। ये मुझे लग रहा है कि एप्पल जो ऑरेंज फ़ोन आया वो इसकी दुम को देख के उन्होंने आइडिया लिया है।
लेकिन बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ेदार थी। इसको देख के ऐसे अच्छा लग रहा होता है कि इसको आप पकड़ लो जल्दी से और पकड़ के अपने घर ले आओ। ये बहुत सॉफ्ट, इसका पेट इतना मज़े का लग रहा था कि जैसे कोरियन इसने भी बहुत सारी प्रोडक्ट लगा लगा के अपना ये आजकल जो एक चला हुआ ना क्रिस्टल फेस वाला, वो वाला इसने केमिकल लगा के अपने आप को खूबसूरत बनाया हुआ। अच्छा ये देखो रेज़र फिश, ये जैसे रेज़र होता है ना, सेफ्टी रेज़र, उस टाइप की मछलियाँ, और ये बिल्कुल सीधी खड़ी रहती हैं, जैसे उंगली आसमान की तरफ कर लो, ये देखो हवा में, ये बिल्कुल बारीक बारीक सी हैं। आंखें खोल के देखो या जूम इन करके देखो, तो इनको कहते हैं रेज़र फिश। हैं तो बड़ी मज़ेदार, लेकिन कहते हैं ये भी लग जाए ना बंदे को तो लग पता जाता है। ये सबसे यूनिक फिश है। ये देखो एक तैर रही है, आपको जड़ लगेगी। इसको कहते हैं ड्रैगन फिश। ड्रैगन आपने देखे नहीं थे, ये पानी में रहने वाले ड्रैगन फिश हैं। ये देखो बिल्कुल ड्रैगन की तरह छोटी सी बनी हुई है। इसको खैर जब आप आंख से देखोगे तो इसकी आंखें ब्लिंक भी कर रही होती हैं। ये देखो पानी के अंदर अंदर। ये मछलियाँ मुझे बहुत मज़े की लगी, क्योंकि यहाँ पे इनके कलर्स ब्लैक एंड वाइट थीम, किसी का पर्पल एंड येलो, किसी का ऑरेंज। कुछ मछलियों को इकट्ठा इसलिए रखते हैं, ये देखो कितनी मज़ेदार सी है कि वो एक दूसरे को खाती नहीं है, क्योंकि बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। तो ये अलग अलग रखते हैं मछलियों को ताकि कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना हो। अंदर ये छोटे छोटे दरख्त प्लांट जो हैं ओरिजिनल पानी के ही हैं। इसको कितनी रोज़ाना चीज़ें देनी हैं, क्या करना है, सूरज की रोशनी कितनी चाहिए, ये सारा लिखा होता है वहाँ, ताकि आप हैरान ना हो, परेशान ना हो। सिर्फ मछलियाँ देखें, ये बहुत मज़े की थी, येलो और वो सब नकली लग रही थी। यकीन करो कई दफ़ा तो मैंने बहुत गौर से देखा कि भाई इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए नकली मछलियाँ तो नहीं रखी हुई। ये इतना खूबसूरत मंज़र है कि किसी किसी जगह दिल करता है कि आप पहने पैराशूट, छलांग लगाएं हवा से और सीधा समंदर के अंदर डुबकी खाएं, डुम की आवाज़ आए और आप अंदर चले जाओ। लेकिन पैराशूट से तो काम नहीं चलेगा, फिर आपको पानी के अंदर को ऑक्सीजन वगैरह मुंह पे लगाना पड़ेगा, मास्क, और आप अंदर आके देखोगे कि कैसे कैसे नगीने ब्लू फिश, ब्लैक फिश। ये देखो इसका कलर देख लो, मेरे खुदा इतनी हसीन मछली। ये देखो इसको पकड़ने को दिल कर रहा था। इसकी आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी थी कि सब लोग परेशान हो जाएं कि भाई इसने फ़िल्टर लगाया, फ़िल्टर लगाया। शुक्र है ये टिकटॉकर नहीं है, वरना तो ने फ़िल्टर कह कह के इस मछली ने भी खुदकशी ते मजबूर कर देना सी। ये देखो दूसरी आई है, येलो एंड ब्लू। ओ माय गॉड, इसकी नाक देखो, ये झूठ बोलती थी बचपन में, इसलिए पिनोकियो की तरह इसकी नाक लंबी हो गई है, लेकिन बहुत क्यूट क्यूट सी मछलियाँ हैं। और अगर आपको वो पानी के जानवरों से मोहब्बत है तो फिर आप जब आओगे तो मुझे दुआएं दोगे, और पूरी दुनिया में ख़ास कर जहाँ यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और बिल्कुल एंड की तरफ हम आए, यहाँ पे सबसे बड़ा हॉल जिसको कहते हैं हासिल गज़ल। देखो कितना दूर हूँ मैं, ये इतनी बड़ी दीवार है, लोग खड़े हैं, बहुत प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, वो भी आके यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट्रीज शूट कर रहे होते हैं। बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ देखो सीढ़ियों पे भी लोग बैठे हुए हैं। कुछ कपल थे जो हाँ भी कर रहे थे, लेकिन हमने कहा उनको शायद जगह नहीं मिली, इसीलिए यहाँ आके बैठ गए। और वो देखो सामने मछलियाँ, गॉड, यहाँ पे इस कदर अच्छा इन्होंने म्यूज़िक लगाया था, इस तरह का सुकून वाला पियानो कि आप बैठते ही भाई यहाँ पे बैठ सकते हो कहीं भी और आप गुम हो जाओगे। आपने हमेशा चौसा आम सुना होगा, लेकिन ये चौसा मछली बिल्कुल आम की शक्ल की, दिल करता पकड़ के दबा दबा के ना सारा बंदा खा जाए इस मछली को। ये चौसा मछली है और ये बहुत खूबसूरत येलो कलर की, बिल्कुल एंड वाले गेट के पास ये वाली मछलियाँ इन्होंने रखी हुई थी। एक्वेरियम के ऊपर और नीचे बैठ के भी आप देख सकते हो, डिपेंड करता है कि आप में कितनी ताकत है। कम से कम 3-4 घंटे आप घूमते रहोगे इसी तरह और थक जाओगे। यहाँ भी कुछ मछलियाँ हैं बिल्कुल खूबसूरत वाली, और ये बिल्कुल अजीब सी पकोड़ा जैसे बेसन से आप बना के फेंकते हो ना, उस टाइप का। लेकिन ये देखो इसके ऊपर नीचे दो अजीब सी ट्रांसपेरेंट से फर लगे हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट, जैसे अमेरिकन इंडियंस पहले ज़माने में जंगल में रहते तो उस टाइप का इन्होंने वो किया हुआ है। और कहा जाता है कि मछली भी बड़ी ख़तरनाक है, अगर ये किसी को डस ले तो फिर इसका डसा पानी भी नहीं मांगता, हालांकि खुद पानी मांगती रहती है पानी के अंदर।
तो इसको देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, ओ माय गॉड, किस कदर मेरे अल्लाह की हसीन तख्लीक है। बहरहाल शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। किसी और ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।